Greeting to all my dear students and friends. Next chapter is that 51 and the name of the chapter more about letters. ठीक है, और लेटर्स के बारे में हम लोग जानते हैं तो इस चीज़ का कन्वर्सेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं. 50 तक हो गया था. ठीक है, जिसको डाउट है वो अक्सर पूछते रहिए हमसे. नेक्स्ट आते हैं हम लोग कन्वर्सेशन ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट. कन्वर्सेशन ए यहाँ पे दिया गया आपका. ठीक है, हैव यू रिटन टू योर ब्रदर येट. इसका मतलब क्या हो गया, क्या आप अब तक अपने भाई को लेटर लिखे हो. ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हैव यू रिटन टू योर ब्रदर येट. लिखे हो, क्या तुम अब तक खाना खाए हो. हैव यू हैड योर लंच येट. येट का मतलब अब तक हो गया. ठीक है, यस हाँ लिखे हैं. मतलब लिखे हैं का मतलब क्या, लेटर लिखे हो. रिटर्न का मतलब यहाँ पे लेटर हो गया. ठीक है, बट आई हैवेंट मेल द लेटर येट. लेटर तो लिखे हैं लेकिन अब तक क्या हुआ, मेल उसको नहीं किया है. आई वेंट टू द पोस्ट ऑफिस हाफ एन आवर एगो. मैं कहाँ गया था, पोस्ट ऑफिस गया था. कब गया था, हाफ एन आवर एगो. वाई डिडंट यू टेल मी. तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम ऑफिस गए हुए थे. वाई डिडंट यू टेल मी का मतलब तुमने अब तक बताया क्यों नहीं कि तुम ऑफिस गए थे. नेक्स्ट आते हैं हम लोग बी पे. बी में क्या दिया गया है, डिड योर फ्रेंड इन सैन फ्रांसिस्को राइट टू यू. ठीक है, क्या आपका भाई सॉरी आपका फ्रेंड जो है जब तुम सैन फ्रांसिस्को में थे तो तुम्हें लिखा था वो लेटर. ठीक है, क्या आपका दोस्त जो आपको लेटर लिखा था जब आप सैन फ्रांसिस्को में थे. तो यस आई गॉट लेटर फ्रॉम हर ऑन थर्सडे. ठीक है, हाँ मुझे उसका लेटर मिला था. कब मिला था, थर्सडे को मिला था. यहाँ पे डिड योर फ्रेंड कौन है, लड़की है, इसलिए यहाँ पे हर लगा दिया गया. अगर योर फ्रेंड क्या रहता, लड़का रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता आपका, हेयर की जगह क्या हो जाता, हिम हो जाता है यहाँ पे. ओके, व्हाट डिड यू सी हैव टू से. ठीक है, वो तब वो क्या कही थी, क्या लिखी थी, मतलब शी सेड द सिटी वाज इंटरेस्टिंग एंड प्रिटी. वो क्या बोले थे, उसमें क्या लेटर लिखे थे. ठीक है, वो कही थी कि हाँ सिटी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही प्रिटी है, मतलब खूबसूरत है. कन्वर्सेशन सी पे आते हैं हम लोग. कन्वर्सेशन सी में क्या दिया गया, डिड यू राइट अ रिप्लाई टू पीटर्स लेटर. ठीक है, क्या तुम पीटर्स लेटर का रिप्लाई किए थे क्या. आई रोट वन ऑन फ्राइडे. ठीक है, हाँ मैंने एक लिखा था लेटर. ठीक है, कब, फ्राइडे को लिखा था. डिड यू मेंशन हिज लास्ट लेटर टू यू. क्या तुम उसको मेंशन किया था अपने लास्ट लेटर के बारे में. डिड यू मेंशन हिज लास्ट लेटर टू यू. क्या उसमें मेंशन भी किए थे, मतलब उसमें बयान किए थे, जिक्र किए थे पिछला लेटर वाले का. आई सेड आई हैड एंजॉयड हिज लेटर अलॉट. ठीक है, हाँ मैंने बोला था कि उसका लेटर को पढ़ने में बड़ा मज़ा आया. ठीक है, आजकल लेटर ही पढ़ने में सोचो मज़ा आता है. आप लोग में से कोई है जिसको पढ़ने में लेटर मज़ा आता है. पहले लेटर लिखते थे बड़ा शौक से. ठीक है, अब तो सिर्फ मेल कर दिया जाता है. हाँ पसंद है तो पसंद है, ना है तो नहीं है. ठीक है, किसी इग्नोर करना रहता है उसमें डायरेक्ट लिख दिया गया. ठीक है, कि हाँ आपसे अब बातचीत नहीं होगी, अब इग्नोर कर दिया था, बात खत्म, कोई इमोशन नहीं. तो व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो. तो क्या लिख रहे हो यहाँ पे, आई एम राइटिंग अ थैंक यू नोट. ठीक है, टू स्मिथ्स. टू यहाँ पे परवीन कर सकते हैं, टू राहुल कर सकते हैं, टू सोहन मोहन. ठीक है, टू अदनान कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या दिया गया आपका, आई एम राइटिंग थैंक यू नोट टू द स्मिथ. मैं क्या लिख रहा हूँ, थैंक यू नोट लिख रहा हूँ. किसका लिख रहा हूँ, स्मिथ का लिख रहा हूँ. तो व्हाट आर यू डूइंग दैट फॉर. ठीक है, तो तुम व्हाट आर यू डूइंग दैट फॉर, तो क्या लिख रहे हो उसमें, किस चीज़ के बारे में. आई हैड डिनर विद देम एंड इट्स ए कस्टमरी टू राइट अ थैंक यू नोट. ठीक है, मैंने क्या किया, डिनर किया जिसमें एक क्या है, कस्टमरी है, लिखना फ़र्ज है. क्या लिखना, एक थैंक यू नोट लिखना भी ज़रूरी है. नेक्स्ट पे दिया गया यहाँ पे कन्वर्सेशन ई पे दिया गया आपका. कन्वर्सेशन ई में क्या दिया गया आपका, आई रोट अ लेटर टू देम अप्लाइंग फॉर अ जॉब. मैंने क्या किया, लेटर लिखा किस सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, जॉब का अप्लाई करना था. ठीक है, वॉज इट हार्ड टू राइट योर लेटर ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, क्या मतलब आपका एप्लीकेशन जो लिखना है वो क्या बहुत बहुत ही हार्ड था क्या.
ठीक है, किस चीज़ का मतलब अप्लाइंग जिससे कर रहे हैं जॉब के बारे में, उससे एप्लीकेशन लिखा जाता है जॉब लेटर, ठीक है। तो लिखना बहुत हार्ड था क्या? यस, आई वांटेड टू साउंड मॉडेस्ट बट आल्सो मेंशन माय क्वालिफिकेशन। मैं बहुत ही मॉडेस्ट लिखना चाहता था और मैं ये भी लिखना चाहता था बट आल्सो और उसमें ये भी जिक्र करना चाहता था अपने क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसके लिए क्या हो गया, थोड़ा टफ हो गया। इट इज़ ऑलवेज हार्ड टू राइट अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप के बारे में भी लिखना क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। इट इज़ ऑलवेज हार्ड टू राइट अबाउट योर सेल्फ। आप किसी के बारे राइटिंग ऐसा चीज़ होता है, आप किसी के बारे में लिखेंगे तो क्या होता है, बहुत ही टफ पड़ जाता है। जैसे आपको डॉग के बारे में लिखने दे दिया जाएगा तो वो भी क्या होता है, काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाता है। गेटिंग अ चांस, गेटिंग चेंज कन्वर्सेशन, ठीक है। गेटिंग चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है आपका, गेटिंग चेंज का मतलब होता है, ठीक है, कोई चीज़ जो हम लोग बदलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गेटिंग चेंज कहते हैं। एंड तो कन्वर्सेशन ए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, हैव यू गॉट एनी चेंज, ठीक है। जैसे हम लोग गेटिंग चेंज का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है, जैसे आपके पास मनी है 500 रुपीज़ का, तो आप उसे क्या करते हैं, सोचते हैं कि चेंज करवा लेते हैं तो आगे दिक्कत नहीं होगा, तो उसे हम लोग चेंज कहते हैं, ठीक है। बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं हम लोग भी ऐसे कहते हैं, चेंज होगा 500 का। हैव यू गॉट एनी चेंज, क्या आपके पास चेंज होगा। व्हाट डू यू नीड, ठीक है, कितना का चाहिए चेंज है। आई नीड अ चेंज फॉर क्वार्टर, क्वार्टर का मुझे चेंज चाहिए। हेयर आर 2 डाइम एंड 5 पेनीज, हाँ यहाँ पे है 2 डाइम्स है, ये भी करेंसी का ही छोटा पार्ट है, डाइम्स एंड पेनीज, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ क्या है, एक 2 डाइम्स है एंड 5 पेनीज है। एंड कन्वर्सेशन बी पे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ बोलते हैं ना 200 है 100 है, तो यहाँ पे 200 रुपये का एक है, 5 है, ये 5 रुपये का जो भी हो जाएगा, ठीक है, पेनी हो जाएगा, पेनीज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डाइम हो जाएगा। कन्वर्सेशन बी में देखते हैं हम लोग, कैन यू चेंज दिस $5 बिल, क्या इस $5 बिल का आपकी चेंज मिल सकता है क्या। आई एम सॉरी आई डोंट हैव चेंज है, मुझे मेरे पास चेंज बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट शुड आई डू, तो मैं क्या करूँ, तो मैं व्हाट शुड आई डू, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ही बताओ, ठीक है। तो कैशियर काउंटर पे चले जाइए, वहाँ पे सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। 500 $600 बिल, सब चीज़ का क्या मिल जाएगा आपको, चेंज मिल जाएगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कैन यू चेंज दिस 500 रुपये, ठीक है। तो आप बोलेंगे आई एम सॉरी आई डोंट हैव चेंज। व्हाट शुड आई डू, गो टू द कैशियर डेस्क, कैशियर डेस्क के पास चले जाइए, वहाँ पे आपको सारा चेंज मिल जाएगा। कन्वर्सेशन सी में देखते हैं, कैन यू चेंज दिस $10 बिल, आपको ये $10 बिल चेंज हो सकता है क्या। हाउ डू यू वांट इट, ठीक है, कैसे चेंज करवाना चाहते हो। क्या क्या चाहिए मुझे, 5 and 5 ones प्लीज़, ठीक है। 5 और 5 ones प्लीज़, मुझे 5 का चाहिए, एक 5 और एक 5 का चाहिए, ठीक है। हेयर यू आर, ये रखिए लीजिए। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का चेंज चाहिए, कैन यू चेंज दिस 10 रुपये, तो हाउ डू यू वांट, बोलता है ना कितना कितना का चाहिए, अरे 5 का दीजिए ना, एक का सिक्का मत दीजिए। तो हेयर यू आर। अब आते हैं कन्वर्सेशन डी पे। कन्वर्सेशन डी में क्या दिया गया आपका, डू यू हैव अ चेंज फॉर डॉलर बिल, ठीक है, कि आपके पास $4 चेंज फॉर अ डॉलर बिल, डॉलर बिल का चेंज मिलेगा क्या। जस्ट अ मिनट आई सी, ठीक है, रुको मुझे देखने दो चेंज है कि नहीं। दुकानदार देखता है नीचे, आई नीड सम क्वार्टर्स, मुझे क्वार्टर्स चाहिए, ठीक है। आई कैन चेंज इट, चेंज आई कैन चेंज इट, आई कैन चेंज इट गिव यू 2 क्वार्टर्स, मैं 2 क्वार्टर्स दे सकता हूँ चेंज के तौर पे, ठीक है। तो बोलता है हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्सेशन ई पे आते हैं, दिस इज अ चेंज मशीन, ये क्या है आपका चेंज मशीन है। डू यू रियली गेट मनी फ्रॉम इट, क्या तुम यकीनन इससे पैसा चाहो, इससे पैसा लोगे क्या चेंज मशीन से। शो, हाँ क्यों नहीं, बेशक लूंगा। जस्ट पुट 50 सेंट्स पीस इन दैट स्लॉट, ठीक है। उस स्लॉट में क्या डालो, एक स्लॉट होता है मशीन में, ठीक है, उसमें क्या डालो, 50 सेंट पीस डालो। इट वर्क्स, ये काम करता है, यहाँ पे हैरानी से पूछ रहा है, इट वर्क्स, काम करेगा। आई हैव गॉट क्वार्टर्स 2 डाइम्स एंड अ निकेल, ठीक है, ये काम करेगा। मुझे क्या चाहिए, एक क्वार्टर चाहिए, 2 डाइम्स चाहिए एंड अ निकेल चाहिए। निकेल भी क्या है, करेंसी है यहाँ पे, स्मॉल करेंसी, जैसे सेंट्स होता है, डॉलर होता है, डॉलर के लिए कम होता है, सेंट्स होता है, फिर उसका नीचे निकेल्स हो जाएगा आपका, फिर डाइम होता है, ठीक है। डू यू हैव चेंज फॉर अ डाइम, क्या आपका ये आपके पास एक डाइम का चेंज क्वार्टर ये होगा, चेंज होगा क्या। अ क्वार्टर, डू यू हैव अ चेंज फॉर अ क्वार्टर, एक क्वार्टर का चेंज मिलेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 10 रुपये 20 रुपये चेंज मिलेगा, उसी तरह यहाँ पे हाफ अ डॉलर का चेंज चाहिए, $1 का चाहिए, $5 बिल का चेंज चाहिए। डू यू हैव चेंज फॉर $5 बिल, ठीक है, $5 बिल का मुझे चेंज चाहिए। हैव यू गॉट चेंज फॉर अ डाइम,
क्या डाइम के लिए चेंज मिल सकता है? एक डाइम का चेंज मिल सकता है क्या? $1/2, ठीक है, क्या $1/2 का चेंज मिल सकता है? आपके पास है? हैव यू गॉट चेंज फॉर $1/2? क्या क्वार्टर का चेंज है? $5 बिल का चेंज है आपके पास? ठीक है, हैव यू गॉट चेंज फॉर $5 बिल? नेक्स्ट पे आते हैं, 50 सेंट पीस, ठीक है, यहाँ पे दिया गया 50 सेंट पीस, हैव यू गॉट चेंज फॉर 50 सेंट पीस? अब यहाँ पे आते हैं, हैव यू गॉट चेंज फॉर अ डाइम? क्या आपके पास डाइम का चेंज होगा, क्या मिलेगा? ठीक है, आई वंडर इफ यू हैव गॉट चेंज फॉर अ डाइम, ठीक है, मुझे हैरानी हो रहा है जान करके कि ठीक है कि आपके पास है या नहीं है। एक वंडर का मतलब क्या होता है? भटकना होता है, ठीक है, ये वंडर क्या है? आपका हैरानी है, मुझे मालूम नहीं, आई वंडर कि मुझे मालूम नहीं कि आपके पास चेंज है कि नहीं। यहाँ पे हैरानी जिक्र नहीं करना है, ठीक है, मुझे हैरानी आपके पास चेंज है कि नहीं, कोई बात नहीं हुई है। सो क्या बोलना होगा? मुझे मालूम नहीं कि आपके पास चेंज है कि नहीं, चेंज है एक डाइम का। हैव यू गॉट चेंज फॉर अ क्वार्टर? क्या आपके पास एक क्वार्टर का चेंज मिलेगा? आई वंडर इफ आई हैव गॉट अ चेंज फॉर अ क्वार्टर, ठीक है, मुझे मालूम नहीं है आपके पास है कि नहीं है, अगर है तो दे दीजिए। हैव यू गॉट अ चेंज फॉर अ 50 सेंट्स? ठीक है, आपके पास 50 सेंट्स का चेंज होगा। आई वंडर इफ यू हैव गॉट चेंज फॉर 50 सेंट्स, ठीक है। उसी तरह हैव यू गॉट अ चेंज फॉर अ 5 का चेंज मिलेगा, $5 का, 5 सेंट्स का, जो भी आप डाले आगे डाल सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी देख लिया, ठीक है, लिसनर को ये मालूम है कि $5 का जिक्र कर रहा है कि 5 डाइम का जिक्र कर रहा है। एंड आई वंडर इफ आई हैव गॉट चेंज फॉर अ 5, ठीक है, मुझे मालूम नहीं कि आपके पास है या नहीं है, अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो उसके लिए भी शुक्रिया। अब आते हैं एक्सरसाइज 4 का। एक्सरसाइज 4 में क्या दिया गया है? कैन यू चेंज दिस टाइम, ठीक है, क्या आप इस टाइम का चेंज मिल सकता है क्या? कैन यू चेंज 50 सेंट पीस, ठीक है, या दिस 50 सेंट पीस, 50 सेंट पीस का मिल सकता है, क्वार्टर का मिल सकता है, $10 का मिल सकता है क्या, $1/2 का, $5 बिल का, इसी तरह दिया गया। कैन यू चेंज दिस $5 बिल? क्या आप इस $5 बिल का चेंज मिल सकता है, दे सकते हैं? आई नीड चेंज फॉर अ निकेल, मुझे क्या चाहिए? निकेल का चेंज चाहिए, ठीक है, एक निकेल का चेंज चाहिए। हेयर आर 5 पेनीज, ये रहा 5 पेनीज, ठीक है, 5 पेनीज इक्वल टू क्या हो गया? 1 निकल्स हो गया। आई नीड चेंज फॉर अ डाइम, ठीक है, मुझे एक डाइम का क्या चाहिए? चेंज चाहिए। हेयर आर 10 पेनीज, यानी 5 पेनीज बराबर एक निकेल हो गया और 10 पेनीज बराबर क्या हो गया? डाइम हो गया। एंड आई नीड चेंज फॉर अ क्वार्टर, क्वार्टर का मुझे चाहिए। हेयर आर 25 पेनीज, ठीक है, जैसे 25 पैसे यहाँ बोलते हैं, ठीक है, तो वही क्वार्टर में आ गया, यहाँ पे एक रुपये का क्वार्टर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 25 पेनीज, मतलब बराबर क्या हो गया? एक क्वार्टर। आई नीड अ चेंज फॉर अ $2.5, ठीक है, $2.5 नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है? $1/2 है, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, H2L पे यहाँ पे HA होना चाहिए, ये क्या लिखा हुआ है आपका? हाफ लिखा हुआ है। आई नीड चेंज फॉर अ $1/2, ठीक है, हेयर आर 50 पेनीज, हाँ ये रहा 50 पेनीज, यही क्या हो गया? 50 पेनीज बराबर क्या हो गया? 25 पेनीज बराबर क्वार्टर हो गया, और 50 पेनीज बराबर क्या हो गया? $1/2 हो गया, और 100 पेनीज बराबर क्या हो गया? $1 हो गया, ठीक है। आई नीड चेंज फॉर अ डॉलर, ठीक है, $1 का मुझे चेंज चाहिए। ये हेयर आर 100 पेनीज, हेयर आर मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ये रहा, ये लीजिए, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? हेयर आर कहेंगे। ये आर इसीलिए लगा हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका? प्लूरल दिया गया है। अब प्लूरल में अक्सर क्या करते हैं हम लोग? आर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं अमेरिकन मनी एंड प्राइसेस, ठीक है, अमेरिकन मनी के बारे में और उसके प्राइसेस के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कन्वर्सेशन ड्रिल्स 1 में दिया गया आपका, क्या दिया गया है? कन्वर्सेशन ड्रिल्स 1 में दिया गया S1 सेज दिस वन, ठीक है, आई अंडरस्टैंड द अमेरिकन मनी सिस्टम वेल, ठीक है, मैं अमेरिकन मनी के सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। देन हाउ मेनी सेंट्स, ए की जगह एक लिखेंगे, हाउ मेनी सेंट्स आर देयर इन अ निकेल, ठीक है, कि एक निकेल में कितना सेंट्स होता है? तो क्या बोलेंगे? देयर आर 5, देयर आर, यहाँ पे क्या पूछा? हाउ मेनी सेंट्स, यानी देयर आर 5 सेंट्स
आर्ट देयर, ठीक है। ये 5 का मतलब क्या हो गया, 5 सेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी पूछा है हाउ मेनी सेंट्स, ठीक है। हाउ मेनी सेंट्स, यहाँ पे सेंट्स के बारे में हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 सेंट्स। यहाँ पे सेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, देयर आर 5 बोल देंगे, अगला समझ जाएगा कि यहाँ पे सेंट्स का ही बात हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले बोल चुका है आर्ट देयर, ठीक है। 5 सेंट्स बराबर होता है ना एक निकेल। तो अब जाते हैं, आई अंडरस्टैंड द अमेरिकन मनी सिस्टम वेरी वेल, देन हाउ मेनी सेंट्स आर देयर इन अ डाइम, एक डाइम में कितना सेंट्स होता है, तो क्या बोला 10 होता है। तो उसी तरह हाउ मेनी निकेल्स आर देयर इन अ डाइम, ठीक है, एक डाइम में कितना निकेल्स होता है, तो अगला क्या बोल रहा है 2। तो कितना ये हाउ मेनी सेंट्स आर देयर इन अ क्वार्टर, एक क्वार्टर में कितना सेंट्स होता है, तो 25 होता है। इसी तरह यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है, किसमें कितना होता है, बस इसको आपको यही सब देखना है खाली, और कुछ नहीं है इसमें। एक समझ में आ गया। देयर आर, जैसे हम लोग बोल सकते हैं देयर आर 5 सेंट्स, आर्ट देयर जो लगा हुआ ये क्वेश्चन टाइप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। 5 सेंट्स होते हैं ना, ठीक है। तो अगला बोलता है दैट्स एग्जैक्टली राइट, हाँ सही बोल रहे हैं, देयर आर 5, देयर आर 5, दैट्स एग्जैक्टली राइट, मतलब सही है। कन्वर्सेशन बी में आते हैं, व्हाट डू यू नीड टुडे, तुम्हें आज क्या ज़रूरत है, आईड लाइक अ पाउंड ऑफ बटर, मुझे क्या चाहिए, मतलब व्हाट डू यू नीड टुडे, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तो आई नीड या फिर आईड लाइक अ पाउंड ऑफ बटर, मुझे 1 पाउंड बटर चाहिए, एक बटर का 1 पाउंड चाहिए। टुडे बटर इज 65 सेंट्स है, ये सेंट्स का हो जाएगा, ठीक है, ये 65 सेंट्स अ पाउंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साइन आपका सेंट्स का, 65 सेंट्स दिया गया 1 पाउंड का। अ क्वार्ट ऑफ मिल्क है, मुझे 1 क्वार्ट चाहिए, क्वार्ट मतलब लीटर ही कह सकते हैं। मिल्क इज 38 सेंट्स है, 38 सेंट्स अ क्वार्ट है। जैसे आपका तो अ लॉफ ऑफ ब्रेड कैसे है, व्हाट डू यू नीड टुडे, आईड लाइक अ लॉफ ऑफ ब्रेड, आईड लाइक, इसे आइड पढ़ेंगे, आईड लाइक अ जार ऑफ जेली, आईड लाइक अ कैन ऑफ ट्यूना फिश, आईड लाइक अ बॉक्स ऑफ कुकीज़। उसी तरह दिया गया आईड लाइक अ पिन ऑफ क्रीम, आईड लाइक अ डजन ऑफ एग्स, ठीक है। तो कैसे चल रहा, तो अब अलग बोलता है टुडे ब्रेड इज 20 सेंट्स और लॉफ है, कैसे चल रहा है टुकड़ा, लॉफ कैसे चल रहा है आपका 20 सेंट्स है, जेली इज 36 है, ट्यूना इज 85 है, केन, ठीक है, केन में आता है मछली है, ठीक है, केन में आएगा, ठीक है। इसी तरह मिल्क है, तो मिल्क इसमें आएगा क्वार्ट में आएगा, जैसे 1 लीटर, ठीक है। मिल्क इज 38 सेंट्स और क्वार्ट है, मतलब 38 सेंट्स क्या है 1 लीटर है। कुकीज़ आर 42 सेंट्स और बॉक्स है, बॉक्स में कैसे आ रहा है 42 सेंट्स लग जाएगा। क्रीम है, ठीक है, एग्स आर 87 डजन, तो एग्स की कीमत क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में सेंटेंस में क्या बोल रहा है, दैट विल बी ऑल राइट थैंक्स है, ठीक रहेगा शुक्रिया, या फिर ठीक है शुक्रिया। ताम पूछ लिया था, अगला को लेना है कि नहीं लेना है अब वो जाने। नेक्स्ट आते हैं 54, व्हाट्स इट लाइक आउटसाइड, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया गया, 54 दिया गया, तो व्हाट्स लाइक आउटसाइड, ठीक है, बाहर का मौसम क्या है, व्हाट्स इट लाइक है, मतलब कैसा है, हम लोग बोलते हैं जब बारिश होता है तो किस तरह का मौसम रहता है, तो इसी पे हम लोग कन्वर्सेशन देखते हैं, बाहर का मिजाज क्या है, मौसम बाहर क्या है। कन्वर्सेशन ए पे आते हैं हम लोग, इज इट रेनिंग नाउ, क्या बारिश हो रही है, यस इट इज़, हाँ बारिश तो हो रही है, इट्स रेनिंग वेरी हार्ड, बहुत जोरों से बारिश हो रही है, मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है। डज इट रेन वेरी मच इन दिस एरिया, क्या इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्या, यस इट रेन्स अ लॉट इन द स्प्रिंग एंड फॉल, हाँ बहुत बारिश होती है, ठीक है। कब कब होती है बारिश आपका, इन द स्प्रिंग में और फॉल में, फॉल का मतलब क्या हो गया ऑटम सीजन को हम लोग फॉल कहते हैं। कन्वर्सेशन बी पे हम लोग देखते हैं, हाउ इज द वेदर, हाउ इज द वेदर, मौसम कैसा है, इट्स रेनिंग आउटसाइड नाउ, बाहर में तभी बारिश हो रही है, आउटसाइड का मतलब बाहर हो गया, इट्स रेनिंग का मतलब नाव का मतलब अभी। इज इट रेनिंग आउटसाइड, इज इट रेनिंग वेरी हार्ड, क्या बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है।
अभी भी टाइम है, बारिश बहुत हो रही है, ठीक है। नो इट इज़ंट, नो इट इज़ंट, इट इज़ जस्ट स्प्रिंकलिंग, हम बस टिपक रही है, बोलते हैं ना, हाँ झिमिर झिमिर हो रही है बारिश। कन्वर्सेशन 3, उसी को हम लोग स्प्रिंकलिंग कहते हैं। व्हाट इज़ द वेदर लाइक आउटसाइड, बाहर का मौसम क्या है? आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन, मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है। आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन का मतलब अब कंफर्म है कि ये लोग बादल छाया हुआ, इसलिए बोल रहे क्या, अब लगता है बारिश होने वाली है। इट वॉज नाइस अ फ्यू आवर्स अगो, ठीक है। इट वॉज नाइस अ फ्यू आवर्स अगो, कुछ घंटा पहले तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अभी क्या हो गया, मौसम का रंग बदल गया। मौसम हमेशा क्या होता है, कब बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। इट वॉज ब्यूटीफुल वाजंट इट, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत था। मतलब जब मौसम, मतलब बहुत मौसम था, सुहाना था, ठीक है। इट वॉज ब्यूटीफुल वाजंट इट, मतलब मौसम सुहाना था ना कुछ घंटा पहले, ठीक है। नाइस का मतलब अच्छा हो गया, कुछ देर तो पहले मौसम अच्छा था, बहुत अच्छा था ना, ठीक है। तो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर यहाँ पे नहीं बोलेंगे, मौसम का जिक्र हो रहा तो सुहाना लगाते हैं हम लोग। हाउ इज द वेदर टुडे, आज का मौसम कैसा है? इट्स क्वाइट कोल्ड एंड डैम्प है, कोल्ड भी है, ठंडा भी है और डैम्प भी है। हाउ आर द विंटर्स हियर इन जनरल, आमतौर पे यहाँ पे विंटर कैसा रहता है? दे आर यूजुअली रादर माइल्ड है, बहुत दम कड़ाके की ठंड होती है। रादर माइल्ड का मतलब कह सकते हैं आप कड़ाके की ठंड होती है, ठीक है। कन्वर्सेशन ई पे कहते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे ना आज क्या है, बहुत ही कड़ाके की हम लोग ठंड है, तो वहाँ पे रादर माइल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट रेनिंग आउटसाइड नाउ, क्या अभी बारिश हो रही है क्या बाहर में? यस इट इज रेनिंग, इट्स क्वाइट कोल्ड है, हाँ बारिश हो रही है और बहुत ठंड भी है। अक्सर क्या होता है, बारिश जब होती है तो क्या होता है, मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। आई थिंक आई विल स्टे होम टुडे, मुझे लगता है क्या, आई विल स्टे होम टुडे, ठीक है, आज मैं घर ही पे रुकूंगा। आई सर्टेनली आई विश आई कुड टू, ठीक है। हाँ आई सर्टेनली विश आई विश कुड टू, हाँ ठीक है, मुझे भी अब घर में है, अब मैं भी घर पे ही रुकूंगा, ठीक है। मेरा भी इच्छा क्या हो रहा है, घर में ही रुकने का, क्योंकि बारिश भी हो रही है प्लस में ठंडा भी है। अक्सर क्या होता है, मौसम जब खराब रहता है, मतलब बारिश होती है और ठंडा रहता है, तो लोग अक्सर क्या रहते हैं, घर में ही रहते हैं, सोचते हैं क्या किया जाए, आराम से मौसम के हिसाब से आदमी भी सुस्त हो जाता है। तो इट एक्सरसाइज 1 पे आते हैं हम लोग। इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर क्या हो रही है, इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है, तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, स्प्रिंकलिंग, इट्स स्प्रिंकलिंग आउटसाइड नाउ, अभी क्या हो रही है, झिमिर झिमिर बारिश हो रही है, मतलब हल्का 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 फुल्का। स्नोइंग का मतलब क्या होता है, बर्फबारी होता है। इट्स स्नोइंग आउटसाइड, बाहर में क्या हो रही है अभी, बरसात हो रहा है, मतलब भाई ये स्नोइंग का मतलब बर्फबारी हो रही है, ठीक है। हेलिंग का मतलब जो होता है, ऊपर से भी हेल गिरता है, बर्फ टुकड़ा ढेर सारा जमा हो जाता है, जो फसलों को बर्बाद करता है, उसे हम लोग हेल कहते हैं। इट्स हेलिंग आउटसाइड नाउ एंड गेटिंग विंडी, विंडी का मतलब क्या हो गया, पूरा मूसलाधार, मतलब हवा चल रही है, तूफान की तरह बोलते हैं ना, बहुत जोरों शोर से हवा चल रही है। इट्स गेटिंग विंडी आउटसाइड नाउ, अभी बाहर में क्या हो रही है, बहुत ही जोर शोर से हवा चल रही है, मत जाओ, हवा में उड़ जाओगे तुम। इट्स रेनिंग नाउ, अभी क्या हो रही है, बरसात हो रही है। यस्टरडे, इट रेंड यस्टरडे, कल भी बारिश हुई थी। रेंड है यानी वर्ब टू है, और यस्टरडे का मतलब कल, यानी पास्ट के बारे में जिक्र किया गया। और टुमारो मतलब फ्यूचर के, आने वाला कल के बारे में जिक्र होता है। इट्स गोइंग टू रेन टुमारो, यहाँ पे सेवरल टाइम्स दिस वर्ड दिया गया। इट्स रेन सेवरल टाइम्स दिस वीक, ठीक है, मतलब इस हफ्ते क्या हुई, बहुत टाइम पे बारिश हुई। इट रेन्स अ ग्रेट डील इन दिस सीजन, इट रेन्स अ ग्रेट डील इन दिस सीजन, इस सीजन में क्या हुई, बहुत बारिश हुई। कभी हम लोग कहते हैं कि बारिश नहीं हुई, कभी कहते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इट रेन्स अ ग्रेट डील इन दिस सीजन, इस सीजन में क्या हुआ, बहुत बारिश हुआ। इज इट रेनिंग नाउ, क्या अभी बारिश हो रही है क्या? इट्स रेनिंग नाउ, डिड इट रेन यस्टरडे, क्या कल बारिश हुई थी क्या? तो इज इट गोइंग टू रेन टुमारो, क्या कल बारिश होगी, सॉरी, इज इट गोइंग टू रेन टुमारो, क्या कल बारिश होगी? तो यहाँ पे दिया गया इट इज़ गोइंग टू रेन टुमारो, कल बारिश होगी, क्या बारिश होगी? इट रेन मैनी टाइम्स दिस वीक, इस सप्ताह बहुत बारिश हुआ, क्या इस सप्ताह बहुत बारिश हुआ? हैज़ इट रेन्ड मैनी टाइम्स दिस वीक, ठीक है। एक में क्या कर रहा है, आपको पॉजिटिव बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, आपका क्वेश्चन सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड, जिसे हम लोग क्वेश्चन कहते हैं। इट रेन्स अ ग्रेट डील इन दिस सीजन, इस सीजन में क्या हुआ, बारिश बहुत हुआ। डज इट रेन अ ग्रेट डील इन दिस सीजन, इस सीजन में बहुत बारिश हुआ क्या? सर बहुत बारिश होती है। इट रेन्स अ ग्रेट डील इन दिस सीजन, यहाँ पे रेंस लगा हुआ, वर्ब 5 लगा हुआ, इससे क्या पता चल रहा है, ये यहाँ पे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का बात कर रहा है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात कर रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, उसको हम लोग डेली का एक्टिविटी में जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीजन के बारे में बताया गया, इस सीजन में क्या होती है, बहुत बारिश होती है। डज इट रेन ग्रेट डील इन दिस सीजन, इस सीजन में क्या बहुत बारिश होती है क्या? हाँ ऑफ कोर्स,
ठीक है। इट्स क्वाइट कोल्ड एंड डैम्प है, बहुत ठंड है और डैम्प भी है। इट्स क्वाइट क्लॉडी एंड ग्रे। बस यहाँ पे क्या करना है, कोल्ड एंड डैम्प की जगह क्लॉडी एंड ग्रे हो जाएगा, विंडी एंड कोल्ड हो जाएगा, वार्म एंड ह्यूमिड हो जाएगा, हॉट एंड स्टिकी हो जाएगा, ठीक है। इट्स क्वाइट हॉट एंड स्टिकी, ये बहुत ही हॉट है और स्टिकी भी है। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 5 में। द विंटर्स आर यूजुअली रादर माइल्ड हियर, ठीक है। विंटर अक्सर क्या होता है यहाँ पे, बहुत ही माइल्ड होता है, मतलब बहुत ही कड़कड़ाने वाली ठंडी और ठंड होती है, सबको रुला देता है। इट द विंटर्स आर यूजुअली, यहाँ पे क्या कर देंगे, जनरली कर देंगे। द विंटर्स आर जनरली वेरी वेट की जगह क्या करें, द विंटर्स आर जनरली वेरी वेट। यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही वेट होता है। वेट का मतलब क्या हो गया आपका, मतलब है विंटर्स में मतलब आपको कहीं भी सूखा नहीं मिलेगा अक्सर, ठीक है। एंड द समर्स आर जनरली वेरी वेट हियर, और समर्स भी क्या होता है, बहुत ही वेट होता है। एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज, द समर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज वेरी वेट हियर, समर भी क्या होता है यहाँ पे, बहुत ही वेट होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, टॉकिंग अबाउट द वेदर। जब हम लोग मौसम के बारे में बात करते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। इसको रहने देते हैं चैप्टर 54 तक। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे 55 चैप्टर, टॉकिंग अबाउट द वेदर, हम लोग मौसम के बारे में कैसे बात करते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा सारा सेंटेंस। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो संडे को ज्वाइन करते रहिए आप लोग और इसका लुत्फ उठाते रहिए। जैसे ये क्या होता है, इस बुक में क्या दिया गया है, जैसे कि मान लेते हैं एक टंकी होता है, ठीक है। टंकी में हम बताए हैं कि टंकी जब खाली रखते हैं तो क्या होता है, टैप से कुछ भी नहीं निकलता। तो ये जो आपका क्या कर रहा है, टंकी का भरने का काम कर रहा है। जब टंकी में कुछ रहेगा तभी ना आप टैप से कुछ निकालिएगा, मतलब दिमाग में जब कुछ भरेगा तभी तो जबान से निकलेगा। यानी सारा सेंटेंस आपके दिमाग में है, बस आपके निकलने भर देरी रहेगा और वो कभी ना कभी निकलना शुरू हो जाएगा। कैसे निकलेगा, आप इसको प्रैक्टिस करना है। एक बार पढ़ लिया, अब दूसरा बार प्रैक्टिस कर लेना है। ज़्यादा नहीं करना, इसको ध्यान से सुनना है और लिखते हुए चले जाना और प्रैक्टिस करते ही चले जाना। ऑटोमेटिक दिमाग में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं, बस दिमाग में प्रैक्टिस करते रहिए। ट्राई टू प्रैक्टिस इन योर माइंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।